जी, बताएँ। मेरी और आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। मतलब क्या डिफ़रेंस है? हम जिस तरह जिए है ना बचपन में, वैसे आप जिए नहीं होंगे। हम फुल डरों से भागते थे, रातों को जागते थे वो तो और हर कोई पूरी करता है। रात इधर उधर आवारागर्दियाँ करते थे जब सारी दुनिया सो जाती थी। आपने ये किया कभी कुछ? वो तो हर आपने किया? हर बंदा अपने बचपना में करता है ये आपने चीज़। क्या? सही है, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। हमारा जो अपर एरिया है, अगर हुँ, जाना हो तो फिर हम उधर चले जाते हैं हुँ। मार्च के महीनों में, या फिर कोई सितंबर के महीनों में। स्कूल स्कूल लाइफ़। स्कूल लाइफ जो है वो मस्त गुजरी है। काम तो करते नहीं थे, टीचरों को छेड़ते थे। स्कूल लाइफ़ में काम थोड़ी होता हमारी है, एक वो तो टीचर पढ़ाई थी, होता है। हुँ, उर्दू की टीचर थी, बहुत बोलती थी वो, अच्छा। बहुत चिक चिक करती थी। तो हमने उनका नाम जो है ना क्लेशन कोफ रख दिया। रसन को हाँ, वो जब भी आ रही होती थी तो हम उनको बोलते थे, तो देखो क्लेशन कोफ आ गई, अब तो खैर नहीं है। मतलब तो हर तरह से उसको परेशान करना होता बस था और कुछ परेशान, नहीं। बस और क्या, हम सब अच्छा। टीचरों को तो। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं अपने लाइफ़ के लिए। हाँ बिल्कुल है और ऐसे ऐसे-ऐसे वो कुछ। लोग काम किए होते हैं जिसके मतलब याद करके उसको हँसता है, नहीं खुशी नहीं, मिलती ऐसी है, है हमारी टीचरें यार, जो खुशी मिलती टीचर है। भी है, बहुत अच्छे टीचर थे मेरे, बहुत समझाते थे वो। बस मिसालें जो देते थे ना तो हम हंसते थे, लेकिन आज वो हमें पता चलता है कि भाई उनकी मिसालें उन लोग का सही थी। लेवल लेवल कहाँ तक है। हाँ, लेवल कहाँ तक था। बाकी हमारी और तो टीचर टीचर होते हैं, उस्ताद उस्ताद बस होते हैं। और क्या है, बस। और फिर स्कूल लाइफ जैसी जो लाइफ है ना, वो यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं है बस। तो दिल चाहता है फिर वो एक लाइफ आए, यूनिवर्स हमें एंजॉय हाँ, करें स्कूल फुल लाइफ टाइम। गुजारी तो फिर कॉलेज लाइफ में गए, तो कॉलेज लाइफ में तो कभी हमने लड़कियों से दोस्ती तो की नहीं थी। हुँ। तो लड़कों के साथ ही दोस्ती थी, तो सारी मस्तियाँ ही लड़कों फर्स्ट के होता साथ था। होती थी। अगर आप पाकिस्तान 80s के वैसे दौर में जाओ ना, 80s के दौर में जो यानी कि हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे, हुँ, तो वो एक अदब के उसमें रहते थे, दायरे रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुल। और अदब था। ठीक है, 90s में भी अदब और वो था, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न हो गया था। जो अमीर लड़के थे या अमीर घराने के जो थे, या मिडिल क्लास से, यानी कि मसलन मिडिल क्लास से ऊपर के, वो अब मेच्योर हो गए थे, तो उन्हें कहा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सब साथ रहते थे। मिडिल उससे लोअर क्लास के जो लोग थे, तो एक वो ट्रस्ट अदब हुआ के करता उसमें था थे। ना, गार्जियन का ट्रस्ट हुआ करता था अपने बाल बच्चे के ऊपर। ट्रस्ट देके भाई दिलवाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम ट्रस्ट हुआ था, अभी अपने बाल बच्चे के ऊपर खुद का ट्रस्ट नहीं है। तो खुद का ट्रस्ट इसलिए क्योंकि नहीं जो है, माहौल है ना, माहौल के हिसाब से वो मोबाइल आ गया, ये टीवी आ गया, इसके चक्कर में ये हमारी तरबियत का वो असर है। अगर हम अपने बच्चों को तरबियत अच्छे देंगे तो हम फिर ट्रस्ट करेंगे। अगर हम उनको तरबियत ही वैसा ना दें और उनको छोड़ दें आज़ाद, बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दें, तो वो फिर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे। आपको पता ही नहीं है कि जब वो रात को बाहर चला जाएगा तो क्या करेगा। कहाँ तक आप तरबियत दोगे, कहाँ तक दोगे? आप अपने घर पे ही, घर के जब अंदर दे तक सकते हो ना। भाई, जब तक आपका बच्चा मेच्योर ना हो जाए, तब तक आपको तरबियत देनी हो सकती है। अभी उसका लाइफ है आगे, हमारी कॉलेज ज़िंदगी का, में स्कूल देखें, का, शहर का। तो अब देखें, मैं मानता हूँ 100 में 80% आपको मैं किसी और की मजाल नहीं देता। 20% देखो, मैं किसी और की मजाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे घर में जो मेरे वालिदैन थे ना, वो स्ट्रिक्ट थे कि रातों को बाहर घूमने से, वो कहते थे कि आवारागर्दी कर रहे हो तुम, गलत काम करोगे, ये करोगे। मैं बाहर जाता था, छुप छुपा के जाता था, और दोस्तों में भी घूमता था, लेकिन क्या था, मैं बचता था कि मैं गलत काम ना गलत हो। काम नहीं, वैसे बहुत ही बहुत जो है, अच्छा। खाने पीने या क्रिकेट खेलने, रातों को नाइट मैच खेलने के लिए इस चक्कर में चले जाते थे, हम्म, या कहीं घूमने के लिए हाउस बे वगैरह, इस तरह समुंदर सी साइड बीच पे जाने के लिए रातों को तो चले जाते थे पिकनिक मनाने के लिए। हम्म, लेकिन क्या था कि हमारे हमारे वालिदैन जो थे ना, हमारे वालिदैन हमें साथ साथ समझाते भी थे कि ये चीज़ गलत गाइडेंस है, करते थे, ये चीज़ सही है, या ऐसा ना करो, ऐसा ऐसा ना ना करो, इस तरह ना करो। हम अपने वालिदैन को देखते थे, हमारे वालिदैन जो है अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ देख के हमने अडॉप्ट किया कि हमें भी हमने अपने सीखा। वालिदैन की वो करना चाहिए, कि उनका ऑर्डर फॉलो खिदमत करना, करनी चाहिए ऑर्डर और फॉलो उनका करना। एहतराम करना चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत हमारे अंदर डर था, क्योंकि हम मार भी खाते थे कि गलत, जब रातों को देर से उन्होंने पकड़ लिया तो फिर मार भी खाई और डांट भी खाई, तो हमें शर्मिंदगी भी हुई। जाहिर सी बात है, कोई तो इस बच्चा चक्कर में जो है कि हम उस चीज़ से थोड़ा सा, जो गलत, बिल्कुल गलत काम थे ना, तो उनसे बचे रहे। दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा बहुत जो है फिर भी हम अल्लाह कुछ ताला करते, इधर उधर मुंह मारते वो रहते तो थे। थोड़ा बहुत हो लेकिन ही जाता है। हमारे अंदर के ये तरबियत थी हमारे वालिदैन की, कि वो हमें रोकते थे, हमें समझाते थे, हमें
वो करते थे। तो ये चीज़ Guide वालिदैन की होती है कि उनको गाइडेंस देनी पड़ती है, उनको रोकना पड़ता है बच्चों को। अगर वो नहीं रोकेंगे, फ्रीडम दे देंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा रात में क्या कर रहा है, दिन में क्या कर रहा है। रात को छोड़े कि वो दिन में भी कोई काम कर रहा होगा, उसका लाइन चेंज हो जाएगा ना, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, आपको वालिदैन को, या हम वालिदैन हैं तो अब हमें वो होता है अपने कि बच्चे हम को अपने बच्चों को मैनेज जो है करना है। वो बताते रहें कि भाई ये ऐसा अच्छा नहीं है। तरबियत देंगे तो हमारे लिए अच्छा अच्छा है। तरबियत देंगे तो वो फिर एक उसके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगा कि भाई ये मैं मेरे वालिदैन ने मुझे बताया, या वो खुद सोचेगा कि ये गलत है, ये सही है। ये 5 से 10 साल के बीच जो होता है ना लाइफ बच्चे का, 5 से 10 साल का जो होता है ना, ये बच्चे का खेलने की उम्र खेलने की होती है। उम्र होती है। लेकिन जब बच्चा 10 साल से ऊपर और 19-20 साल के जो मिड होते हैं ना, ये बच्चे का बहुत बड़ा वो क्लास होती है, यानी कि उसका ग्रोथ होती है। यहाँ पे चेंजिंग का माहौल है। यहाँ पे वो चीज़ें एक्सेप्ट करने का और वो करने का जो है ना, वो करता है। इस टाइम पे आपको बच्चे को बहुत केयर करनी पड़ती है, या उसको समझाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, या वो कहीं और नहीं। आपको बच्चे के साथ, अगर वो स्कूल कॉलेज जा रहा है, तो आप उसके साथ जाओ, उसको छोड़ने के लिए जाओ, उसको पिक करने के लिए जाओ, ताकि वो कोई गलत उसमें ना जाए। सही बात है। तो ये फिर इसी तरह जो है, अगर वो कहीं दोस्तों में अगर वो कंबाइंड स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए जो है वो आप उसको छोड़ कर आओ, उसके साथ जाओ, उससे पूछो कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सवाल जवाब, क्वेश्चन, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। तो ये जो होती है ना, फिर आप इस पे आपको इन दिनों में जो है ना, बच्चे को बड़ा चेक करना पड़ता है। इस टाइम जरूरत होता है ना बच्चे को भी। बिल्कुल। और अपने इसी गार्जियन टाइम की जरूरत होता है इस टाइम। पे, इस टाइम पे जो है ना, वो बच्चा जो है ना, वो सीख रहा होता है, मजीद मेच्योरिटी पकड़ रहा होता है। अगर उसने 20 साल तक की, यानी कि उम्र तक जो है, उसकी मेच्योरिटी जो है, उसका जो सोच है, वो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट पे चला गया, तो फिर उसको वापस रिटर्न, यानी कि उसको संभालना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको वो एक सीधे लाइन रास्ते पकड़ पे नहीं लिया ना, हाँ। उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यही इसमें जो है, आप बच्चे के दिमाग में जो है ना, वो पॉजिटिव जो है वो बातें डालें, थिंकिंग डालें, ताकि वो सोचे, सही चीज़ सोचे, गलत की तरफ ना जाए, सही की तरफ। बिल्कुल। और फिर बच्चा 20 साल की उम्र के बाद जो है, वो फिर खुद समझदार हो जाता है। मेच्योरिटी पकड़ना शुरू होता है। फिर आप उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियाँ डालना शुरू कर दें। यानी कि कॉलेज लाइफ में जब वो आता है, तो फिर आप उसके ऊपर आहिस्ता थोड़ा सी जिम्मेदारियाँ भी डालें उसके ऊपर, कि वो काम करे, कि वो समझ में आए कि हाँ जीने का तरीका कैसा है। तरीका क्या है। लेकिन जब आप बच्चे को पूरा फ्रीडम दे देंगे, तो बिगड़ तो जाएगा, वो फिर बिगड़ गया, फिर वो आपके उसमें नहीं आ सकता, वो आप पे काबू में नहीं आता। बेकाबू हो जाता है, बिल्कुल। राइट। तो ये चीज़ें बहुत हम लोग आजकल इस दौर के अंदर जो है ना, वो नहीं समझते और नहीं सोचते हैं। और गल्फ में आने हम लोग सब अब, हाँ, आजकल का दौर जो है ना, वो बहुत फास्ट है, बहुत टेक्नोलॉजी है। आपकी जो टाइमिंग है पूरे दिन की, वो इतनी फास्ट है कि आप मसरूफ़ रहते हो अपने काम में, अपने जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ़ रहते हो कि आप वो चीज़ बच्चों में नहीं दे पाते। ठीक है ना, टाइम ही नहीं दे पाते। जो टाइम उनका रात का टाइम, रात में देने वाला टाइम होता है, या शाम में कोई भी टाइम होता है, वो हम नहीं दे पाते। तो बच्चा फिर उसमें अलग जगह चला जाता है। वो फिर अपनी गैदरिंग देख रहा होता है, अपना वो टाइम पीरियड देख रहा होता है कि मुझे कैसे, क्या, कहाँ इन्वेस्ट करूँ मैं। गल्फ वाले का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बाल बच्चे के ऊपर। हाँ, वो बहुत बड़ा। ये गल्फ में आने के बाद उसका बाल बच्चा गल्फ में हो या आप तो अपने मुश्किल कंट्री रहता है में ना। क्यों ना हो, गल्फ में हो या अपनी कंट्री में, फिर भी अपने बाल बच्चा परिवार से दूर हो ना, हम आप दूर है बिल्कुल है, ऐसा है। इस टाइम अगर हमारा बाल बच्चा 20 साल 18 साल का होगा, तो हम उसको कितना फ़ोन पे कितना समझा सकेंगे, जो पास सामने रह के बात समझा अब सकें। ये आपके पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप गल्फ के अंदर हैं, तो ये आपके पार्टनर की, आपके घर में अगर कोई और है, तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है कि वो लुक आफ्टर करें। चले आपके भाई है, उसकी भी शादी हुई है, तो ज़ाहिर बात है वो अपने बच्चों को देखेगा। लेकिन जो आपका जो पार्टनर है, वो उस चीज़ को, उस कमी को, आपकी कमी को पूरा करेगा। उसकी जिम्मेदारी अगर आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर है, अपने काम के साथ सिंसियर है, तो वो फिर अपने बच्चों के साथ सिंसियर है, तो वो फिर इस चीज़ को होने नहीं देगा कि वो बच्चे को बिगड़ने दे। वो बच्चे को अपनी तरफ से कंट्रोल करके रखेगा।
अब घर होता है बहुत। पार्टनर कहाँ तक संभालेगा घर में? बहुत है। तरबियत जैसे देगा वैसे होगा। हाँ, तरबियत जैसी होगी आप अपने दूर रह के भी जो है आप अपने को समझा सकते हैं, लेकिन फिर आप अपनी पार्टनर को भी समझाएं कि भाई इसका चेक एंड बैलेंस रखा करा करे। तो और गल्फ का लाइफ कैसा रहा आपका? मेरा गल्फ का लाइफ जो है, मैं फर्स्ट टाइम गल्फ आया हूँ और अभी 3 साल गुजर गए। माशाल्लाह। 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। तो लेकिन बस सही है, गल्फ जो है हम कुछ टाइम एक मुसलमान को जो है ना वो वैसी तरजीह नहीं देता जैसे एक मुसलमान नॉन मुस्लिम को दे देता है। उसको ज़्यादा तरजीह देगा, लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तरजीह नहीं देगा। ये गल्फ़ के अंदर मैंने बहुत देखा है, यानी कि अभी सऊदीया के अंदर रह के ये चीज़ देख रहा हूँ मैं कि अगर आप कहीं और यूरोप में चले जाएं या एशिया के दूसरे मुल्कों में मलेशिया या इधर उधर चले जाएं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम होगा ना, वो हर बंदे का वो कर रहा होगा, देख रहा होगा, उसके साथ बात भी कर रहा होगा, और उसका अगर कोई होगा मसला और अगर वो उसका क्लोज फ्रेंड होगा नॉन मुस्लिम तो वो उसका ख्याल कर रहा होगा। लेकिन हमारे में ये नहीं है, हम अपने मुसलमान के जो क्लोज फ्रेंड होते हैं तो हम उनका नहीं ख्याल करते। सही बात, ये चीज़ है। ये हमने देखा है। मैंने इधर आके मैं जब के समझ रहा था कि अरब मुल्क में जो है मुसलमान की कोई वो होगी कि चलो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई का जो है वो ख्याल करेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना जो आपके जो बड़े दिन होते हैं बस उसी में 1-2 दिन के लिए ख्याल रखा जाता है, उसके बाद जो है वो ज़रूरत पे आपकी ज़रूरत मुझे है तो मैं आपकी हाँ, उसके बाद जो है वो बंदा फिर अपने अलग है। तो यहाँ पर हर अलग गल्फ की भी जो है वो लाइफ बहुत चेंज है। बंदा अपने मुल्क में ही ज़्यादा खुश रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ टेम्परेरी है तौर पे, ज़हरी बात है, हम मजबूर है, ज़हरी बात है। साल 2 साल 2.5 साल 2.5 साल अपनी मजबूरी के तहत जो है यहाँ पर आकर गुजार रहे हैं दिन। तो ऐसा है। आप बताएं आपकी लाइफ कैसे गुजरी है इंडिया में? मैंने पिछले 13 साल से आप भी स्कूल लाइफ में आपने कितने दोस्त पाले, कितनी दोस्तियाँ पाली? दोस्तियाँ तो नहीं है, दोस्त थे, अच्छा खासा दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह। सही, इसमें कोई वो नहीं है। अभी भी मेरा कांटेक्ट में है तकरीबन 8-9 दोस्त हैं। सही, मतलब जिगरी जैसे दोस्त होते हैं वैसे दोस्त ज़ाहिर बात है। एक दूसरे के लिए जान देने वाली बात आती है तो वहाँ पे बंदा खड़ा हो जाता है, ऐसा दोस्त है। बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तो आपने यानी कि को एजुकेशन में नहीं पढ़ा होगा? आप सिर्फ बॉयज में रहे? बॉयज में रहा। कॉलेज लाइफ में भी बॉयज? सही। टाइम ही नहीं मिलता ना, क्या कर सकते हैं? बॉयज से टाइम नहीं मिलता या काम करने से? अपना जो लाइफ है, अपना लाइफ में जो जरूरियात चीज़ें है उसमें से टाइम ही नहीं मिलता, बंदा कहाँ जाएगा? नहीं, वैसे एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या कर सकता है? मिडिल क्लास फैमिली सब कुछ अपना करना पड़ता है। हाँ, मिडिल क्लास का ये सबसे बात वो है, लेकिन हमने तो स्कूल लाइफ जो होता है उससे पहले बंदा बाहर निकल गया, अपना काम में लग गया, 2 पैसे कमाने के चक्कर में घूमने लगा, तो फिर एंजॉय नहीं रहा ना। लेकिन पिछले 13 साल से तो गल्फ में गुजार रहे हैं। तो मजे ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा दोस्त है। सही। कतर में 13 साल रहा और इधर 2 साल 15 साल हो गए। नहीं, वैसे हमने अपनी लाइफ में जो है हम भी अपनी मिडिल क्लास में ही रहा हूँ, मैं भी इतना हाई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिडिल क्लास था हमारा। लेकिन हमने बैक सपोर्ट होगा ना आपका, इसीलिए हमने जो है ना वो हर चीज़ को एंजॉय किया है, अपने दोस्तों को भी एंजॉय किया है, काम को भी एंजॉय किया है, स्कूल को भी एंजॉय, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको एंजॉय किया। लेकिन यानी कि अगर हम सुबह स्कूल गए तो शाम को हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, रात को हम अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दिन में यानी कि तीनों चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा तो अच्छा खुशनसीब होते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। असल में ये चीज़ आपको बनानी पड़ती है, ये चीज़ आपको बनानी चाहती है। अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस कर दोगे आपसे 2 चीज़ें छूट जाएंगी। अगर आप मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ, मेंटेन करना पड़ता है, आपको हर चीज़ के लिए टाइम गुजारना पड़ता है। अभी हम मेरे स्कूल के दोस्त भी हैं, मोहल्ले के भी दोस्त हैं जिनको 30-30 साल हो गया, अभी हम साथ ही है। अभी मैं अगर वापस जाऊँ पाकिस्तान
तो रातों को मैं 11 बजे तक घर पर हूँ, 11 बजे के बाद जो है वो दोस्तों में हूँ। जैसे ही होता है। हाँ, तो वो दोस्त सब एक यानी कि तरह से इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा रात में ही होते हैं, पार्टी कोई शार्टी अपने करते हैं। बाकी वो जो काम वाम से फारिग हो के, और सब जो है वो 3-4 घंटे के लिए जो आना है और बैठ के हमने लिट्टू खेलना है या बातें करनी है, या साइकिल कुछ का प्रोग्राम बना लेना है, कुछ पार्टी बनाने शार्टी का करनी या है। खाने का, हाँ पार्टी शार्टी ऐसी। तो वो हम एक दोस्त के घर पे बैठ के बस एंजॉय करते हैं। वो सब दोस्त आज भी हमारे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी और खुशी सारे की अच्छे बात है। दोस्त हैं। तो दोस्तों का भी वो बड़ा वो है कि योगदान होता है आपको उसमें, सपोर्ट करने में दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, और हर देखना वक्त खड़ा चाहिए रहता कि है, भाई अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो आप उसके साथ रहो, उसके साथ यही और होता है ना। जो आपके साथ नहीं खड़ा होता है, जो मतलब ही है, तो उसके साथ आज दोस्ती रखो, 99% लेकिन मतलब दूरी नहीं रखो होता है। बस, दूरी तो दूरी रखनी चाहिए बस। हम ये गल्फ में एक चीज देखे हैं, हम गल्फ में जब से पढ़ रहे हैं हमारे से हर चीज छूटती हुई जा रहा है, छूट रहा है अभी तक। रिलेशन हो, दोस्त हो, अपनापन हो, बच्चे हो, हर चीज देख रहा हूँ कि सब छूटती हुई जा रहा है। टाइम नहीं दे पैसा- पाना, टाइम सबसे बस, बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं टाइम दे होता पाते है। किसी को। पैसा ऐसा चीज है, जब आपके पास पैसा ना हो ना, तो आपके जो दोस्त है वो आपके साथ, यानी दोस्त क्या, हर कोई रिलेशन में जो भी होता है, आपके रिलेशन आपके साथ है, ठीक है ना। पैसा अगर पैसा सब कुछ पैसा है, अगर पैसा ना हो तो उसमें फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई आपका दोस्त भी है आपके साथ खड़ा हुआ है, अगर आपके रिश्तेदार है वो भी आपके साथ खड़े हैं। अभी हमने तो अपनी ज़िंदगी में तो बहुत तजुर्बे क्या, बहुत चीज़ें देखी पैसा हैं, ही इंसान को पहचान कराता अप है। एंड डाउन देखा है, तो इसलिए हमें तो अंदाज़ा हो गया है कि क्या कौन किस तरह का बंदा है। हमने तो यानी कि हमारे अपने यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी डाउनफॉल जब आया तब देखा कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त उस वक्त डाउनफॉल में जो थे वो आज भी है, जब हमारे हालात सही है, वही रिश्तेदारों में भी जो डाउनफॉल में साथ थे वो आज है हमारे साथ, जो नहीं डाउनफॉल में साथ थे वो आज है हमारे साथ, लेकिन बस बेनाम किस्म की ज़िंदगी उनकी, रिश्तेदारी है उनके साथ। तो बस ये चीज़ रखना पड़ता है, बस आपको हर चीज़ें फिर रखनी पड़ती हैं। उसको भी एहसास हो कि चलो है। हाँ, एहसास बंदे को अगर किसी चीज़ का एहसास दिलाना हो ना, तो आप उसको इसी चीज़ तरीके से एहसास दिला सकते हो। आप ना बोल के, लेकिन उसके साथ अच्छा रह के उसको एहसास दिला सकते हो कि हाँ भाई, जब आप खड़ा नहीं हो सके हमारे बुरे वक्त में तो आप नहीं खड़े थे, आज आपके बुरे वक्त में हम खड़े हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे, तो फिर बंदे को एहसास ज़्यादा होता है। अगर उसके अंदर एहसास है, महरूमियत है, तो ये ये बात चीज़ है।